नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एसके दमीवाल में स्वागत करता हूं जी। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय एसके दमीवाल YouTube चैनल और मैं स्वयं एसके दमीवाल आपके सामने हाजिर हूं। और टॉपिक इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये क्या वाकई में 15 से 20 मिनट में पॉसिबल है 250 से 300 क्वेश्चन कर जाना? ये और वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ये मेरे भाई पॉसिबल है। ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़ वाला इसी श्योर 60 गुरुकुल का वो शख्स जिसने करके दिखाया है। जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, हमने करके दिखाया है। और देखिएगा दोस्तों, एक बार ये आपके सामने लिखा है। आज हम पार्ट उठाने जा रहे हैं और वो पार्ट है दोस्त कौन सा? इडियम्स फ्रेजेस का। ये हमने बीच में आपको एक बार पहले बताया था कि कैसे आप स्पेलिंग टेस्ट को याद कर सकते हैं परमानेंट, बिना किसी टेंशन के। ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप परमानेंट फिट कर लें? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ये कहता है कि दोस्त अगर पढ़ेगा मुझे तो लगेगा तुझे कि ये बोल रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो मैंने कहा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ये गुरुकुल की वो ब्रांच जहां फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं। मैं इसी ब्रांच से इस वक्त लाइव हूं दोस्त आपके सामने। ये देखिएगा एक बार, ये इडियम फ्रेजेस पहला लिखा है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग क्या निकलता है जी? ये टू नॉट फील वेल, अच्छा फील ना करना, यानी कि टू फील सिक, बीमार होना, अनहेल्दी होना। और याद किससे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं कि अंडर का मतलब होता है नीचे और वेदर का मतलब होता है मौसम। वेदर का मतलब मौसम। अरे जब मैंने कहा टेम्परेचर, तापमान जब क्या जाता है नीचे जाता है ना, और नीचे जाएगा तो मौसम क्या होगा? चेंज होगा। और मौसम चेंज होगा तो बच्चे क्या होंगे? बीमार होंगे। इसका अर्थ यही निकलता है बीमार हो जाना। कितनी बार आ चुका है एग्जाम में? 14 बार आ चुका है, 14 बार एग्जाम के अंदर। और देखिएगा एक बार, ये यहां लिखा स्मेल अ रेट, कितनी बार? 14 बार। ये कितनी बार? 14 बार। ये क्या लिखा है? ये सस्पेक्ट एट ट्रिक। ये सस्पेक्ट होना, संदेह होना, दाल में काला होना। और कहते हैं कि मैंने कहा स्मेल का मतलब क्या होता है? गंध। और रेट का मतलब होता है चूहा। और घर के अंदर अगर चूहे की आपको स्मेल आ रही है ना, इसका मतलब आपको संदेह होता है कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो दाल में काला है। स्मेल कैसे आ रही है चूहे की? लगता है गेहूं की बोरी को काट लिया है चूहे ने। इसका अर्थ यही निकलता है संदेह होना, शक होना। ये उसके बाद देखिएगा वंस इन ए ब्लू मून। ये क्या कह रहे हैं आप? सर तैयारी करते हुए मुझे 2.5 साल हो गए, मैं आपके पास में अब आया हूं। देखिए दोस्त, ये एक्चुअल में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये आपने 2.5 साल में पता है क्या किया है? ये इस टीचर से पढ़े, उससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े। और मैंने कहा यही सबसे बड़ी आपकी गलती थी दोस्त। ये अगर आप 6 महीने टिक कर अगर एक जगह पढ़ते, और मैं कहता हूं कि गुरुकुल में अगर 6 महीने कोई फाउंडेशन ब्रांच के अंदर टिक कर पढ़ता है, तो ये जो 2.5 साल का टाइम दिया है ना आपने, ये देने की नीड नहीं थी। अगर एक जगह टिक कर, हाँ इसी गुरुकुल के अंदर अगर आप टिक कर तैयारी करते ना दोस्त, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि 2.5 साल हो गए और मैं भटक कर आपके पास अब ऑनलाइन में यहां आया हूं, मैंने कहा ये बर्बाद नहीं होते दोस्त। ये आपने बड़ी गलती क्या कर दी, आपने तैयारी एक्चुअल में की ही नहीं। आपने यहां भटके, यहां भटके, यहां भटके, यहां भटके। अरे 6 महीने टिक कर करते तो सही एक बार। हमने हमारी इन्हीं फाउंडेशन ब्रांच के अंदर ये करके दिखाया है कि 6 महीने अगर कोई बंदा एक टीचर के साथ, एक गुरुकुल के साथ अगर टिकता है तो उसका रिजल्ट आता है दोस्त। ये और देखिएगा एक बार वंस इन अ ब्लू मून, ये जिसका अर्थ निकलता है रेयरली, कभी कभार, मुश्किल से। ईद का चांद होना कैसे याद करोगे? ये वंस का मतलब होता है एक बार, ब्लू का मतलब होता है नीला, और मून का मतलब क्या होता है? चांद। और मैंने कहा मेरे भाई जो चांद है ना वो नीला कितना होता है? एक ही बार होता है, कई सालों में एक बार, यानी कि कभी कभार। ये इसका अर्थ यही निकलता है कभी कभार। ये हार्ड नट टू क्रैक, ये जिसका अर्थ क्या निकलता? बहुत ही कठिन काम। ये कह सकते हैं लोहे के चने चबाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ऐसे बोलते हैं बेटा लोहे के चने चबा दिए तुझे। ये
क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं सर मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं आपसे पिछले 2 महीने से जुड़ा हूं। बिल्कुल बात सही है दोस्त ये, लेकिन यकीन मानिए आपने 2.5 साल जो खराब किए हैं ना, ये केवल इस चक्कर में कि यहां गए वहां गए यहां गए वहां गए, नहीं मेरे भाई 6 महीने टिक कर तैयारी तो करते एक बार। और मैं कहता हूं हमारे साथ करिए ना तैयारी, इसी फाउंडेशन ब्रांच के अंदर ये दावा ठोकते हैं कि सिलेक्शन, देखते हैं कहां नहीं होता है ये। तो देखिएगा एक बार यहां से, ये हार्ड नट टू क्रैक। ये हार्ड का मतलब कठोर, मैंने कहा नट यानी कि नट बोल्ट। और देखो एग्जाम में बहुत बार इसे रिपीट किया गया। क्रैक का मतलब होता तोड़ना, इसका अर्थ क्या निकलता? डिफिकल्ट टास्क। अगर मान लो कोई आपको ये कहे कि भाई ये नट बोल्ट है जी, ये इन नट बोल्ट को तुम्हें तोड़ना है, और किससे तोड़ना है? हाथ से तोड़ना है। क्या तोड़ दोगे? अरे बहुत कठिन काम है यार, मतलब मुश्किल काम है, इसका अर्थ यही निकलता है मुश्किल काम ये। उसके बाद देखिएगा रेड लेटर डे, यानी कि इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस, खुशी का दिवस। ये कितनी बार आ चुका है एग्जाम में? 12 बार आ चुका है ये। पता है बच्चे क्या बोलते हैं कि सर कितनी बुक पढ़ूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं। नहीं मेरे भाई, एक बुक को अगर तुम 10 बार पढ़ते ना, यकीन मानिए सिलेक्शन आपसे दूर नहीं था। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? टीचर बदलकर, बुक बदलकर, इस टीचर का इस टीचर का इस टीचर का इस टीचर का। नहीं दोस्त, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे बुक पढ़कर आपको सिलेक्शन जल्दी मिलता है, तो आपकी सोच गलत है। आप जितनी ज्यादा बुक्स का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा दूर भागते जाएंगे सिलेक्शन से ये। और यही सीख हम देते हैं अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को कि दोस्त जो हमने बुक दे दी आपको, चाहे वो अंग्रेजी का देश जुगाड़ की वो की तीनों बुक्स हो, चाहे वो रीजनिंग की बुक हो, चाहे मैथ की बुक हो, चाहे जीएस की बुक हो, हमने जो दे दिया वो डंके की चोट पर ये बोल दिया कि करना तो यही है और इसी से सिलेक्शन होना है। और देखिएगा एक बार रेड लेटर डे, जिसका अर्थ निकलता है महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि खुशी का दिन। ये अर्थ निकलता है इसका इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे। याद कैसे करेंगे? छुट्टी का जब दिन होता है ना, कैलेंडर देखा है कभी आपने? ये कैसा रहता है कलर उसका? रेड रहता है। ये गौर से देखिएगा, रेड का मतलब क्या होता है? लाल। डे का मतलब क्या होता है? दिन। और मैंने कहा उस दिन क्या होता है? रेड 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 रेड। अरे छुट्टी वाले दिन रेड? हाँ, कोई त्योहार आता है रेड रहता है। तो मैंने कहा वो दिन हमारे लिए क्या होता है? इंपोर्टेंट ही तो होता है, महत्वपूर्ण दिवस ही तो होता है। इसका अर्थ यही तो निकलता है महत्वपूर्ण दिवस। ये वर्ड है यहां पर 5। ये मैंने कहा कितने? 5। ये हमारी पॉलिसी से अगर चलोगे ना, ये ऐसी पॉलिसी हमने बनाई इस वर्ड पावर की गुरुकुल के अंदर। ये जो बच्चा फॉलो उसको करते जा रहा है, यकीन मानिए उसका रिजल्ट इतना अच्छा है, वो बड़ा ही खुश है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आए जो पिछले मतलब 1-2 साल से बाहर वाली कोचिंगों में भटक रहे थे, ये सारा नंबर नहीं आता उनके कुछ। ये पता चलता है कि 10 वर्ड ढंग से याद नहीं है। अरे हमने करके दिखाया, उसको 1 महीने के अंदर 2.5-4 वर्ड याद कर रहा है वो इजीली। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है पढ़ाने का दोस्त। ये देखिएगा हमने बुक के अंदर भी पूरे सिस्टम को ऐसे ही डाल दिया। ये तो देखना, टू बी अंडर वेदर। ये वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। ये अंडर का मतलब होता है नीचे। और मैंने कहा तापमान जब नीचे जाता है ना, मौसम बदलता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है बीमार हो जाना। स्मेल का मतलब गंध आना। रेट यानी चूहा। और घर में जब रेट के चूहे की गंध आती है ना, बाबा कुछ तो गड़बड़ है रे, संदेह होने लगता है। ये मैंने कहा वंस यानी एक बार। ब्लू यानी नीला। मून का मतलब चांद। है मून का मतलब चांद। है अरे चांद कब नीला होता है? एक बार कई सदियों में, यानी कि कभी कभार ही होता है ये। और मैंने कहा हार्ड नट टू क्रैक। ये क्रैक का मतलब तोड़ना, नट का मतलब नट बोल्ट। हार्ड यानी कठोर। है भाई एक नट बोल्ट को तोड़ना बहुत कठिन काम है मेरे भाई, हाथ से कौन तोड़ देगा? इसका अर्थ यही निकलता है कठिन काम। ये रेड यानी लाल। डे यानी दिन। छुट्टी वाले दिन क्या होता है? रेड कलर रहता है कैलेंडर में। वो डे कैसा होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका अर्थ यही निकलता है इंपॉर्टेंट। ये बीट अराउंड द बस कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। इसका अर्थ निकलता घुमा फिरा कर बातें करना, डायरेक्ट बात ना करना, इनडायरेक्टली करना। देखो जी, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी मेन टॉपिक को तो अवॉइड कर देना। और राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमावदार, यानी घुमावदार तरीके से बोलना। आपकी बुक मंगवानी है, बुक के लिए आप डाउनलोड कर लो श्योर 60 गुरुकुल का एप्लीकेशन। ये चाहे बुक हो चाहे बैच हो, मैं कह रहा हूं कि जी ऐसा बना देंगे इंग्लिश की भूल नहीं पाओगे आप। ये और ऐसे ऐसे बंदों को बनाई है यार, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर आते थे ये। और सफर तय किया उन्होंने 45-50 तक का सफर तय किया है। ये झाड़ी लगाई है हमने 50 वालों के भी। ये देखिएगा, ये बीट का मतलब क्या होता है?
पीटना ये। बस यानी क्या होता है? झाड़ी। तो सच सच बता दे भाई, उस झाड़ी के पीछे क्या कर रहा था ये? और सच सच बता भाई साहब, घुमा फिरा कर बातें करता आदमी, फिर कहता है पीटूंगा, चुपचाप बता दे झाड़ी के पीछे। भाई पीटने की बात क्यों आई है? क्योंकि झाड़ी के पीछे क्या कर रहा था? घुमा फिरा कर बातें कर रहा था। जब मैंने बोला कि चुपचाप बता दे नहीं तो पीटूंगा तेरे को मैं, इसका अर्थ निकलता है घुमा फिरा कर बातें करना। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, कितनी बार? 12 बार। कैसे याद करोगे? लिप का मतलब क्या होता है? छलांग। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता? वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। ये देखो जी, लिप का मतलब होता छलांग। अगर आप किसी भी जगह पर जाएंगे और कैसे जाओगे? छलांग मार मार के, छलांग मार मार के। कैसे जाओगे? तेजी से ही तो जाओगे, और इसका अर्थ यही निकलता है, तेजी से। ये वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने किए का परिणाम भुगतना। गलत चीज मतलब गलत परिणाम भुगतना, एक तरह से ये सजा मिलना, डांट फटकार मिलना। गेट रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड यानी क्या होता है? डांट फटकार कह सकते हैं एक तरीके से, ये आलोचना कह सकते हैं ये। अब याद कैसे करोगे? कई बार होता नहीं, छोटे बच्चे को बार बार कहते रहा पढ़ ले, नहीं सुनता। अरे तेरा बाप आएगा शाम को, उसके भजनों का सामना करना पड़े। भजनों का सामना मतलब अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो डांटेगा तेरे को आके ही। मैंने कहा फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना। म्यूजिक का मतलब क्या होता है? म्यूजिक यानी गाना, भजन। मेरे भाई तू पढ़ लेने, तेरे पापा आएंगे शाम को, तेरे को फेस करना पड़ेगा उनके भजनों का, गानों का। गाने भजन मतलब कुछ सुनाएंगे तेरे को, ध्यान रख लेना, ये अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी मैं कह रही हूं तेरे को, ये इसका अर्थ ये निकलता किए का परिणाम भुगतना, यानी कि कह सकते हैं सीधी सी भाषा में डांट फटकार सुनना। गिफ्ट ऑफ द गेब पूछी है कितनी बार? 12 बार। गौर से देखिएगा, क्या 12 बार। अर्थ क्या निकलता? एबिलिटी टू स्पीक वेल, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। कहना चाह रहा है कि किसी के अंदर क्षमता होना बोलने की, और कैसे? फर्राटेदार एबिलिटी होना किसी के अंदर अच्छा बोलने की, वो कहलाता गिफ्ट ऑफ द गैब। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता? जीवा पर सरस्वती का वास का मतलब होता है जिसमें टैलेंट होता है बोलने का, एक तरीके से। ये कैसे करोगे? कहते हैं कि भाई साहब भगवान की ओर से गिफ्ट मिला था। किसको मिला था? अरे गब 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 गब्बर। क्या गब्बर की तरह हम बोल सकते हैं? अरे ओ सामा, कितने आदमी थे, नहीं बोल सकते ना मेरे भाई। यानी टैलेंट था उनमें, एबिलिटी थी बोलने की, और यही इसका अर्थ निकलता किसी में टैलेंट होना बोलने का। ये स्पिल द बीन्स कितनी बार? 12 बार। इसीलिए कह रहा था ना मैं कि जी इतने क्वेश्चन होंगे, ये देखना। ये मैंने कहा लीक द सीक्रेट, यानी कि किसी को रहस्य बता देना, भेद खोल देना। कैसे याद करोगे? स्पिल का मतलब होता है बिखेरना, बीन का मतलब होता है सेम। बीन का अर्थ क्या निकलता है? सेम। ये मान लो जी ये डिब्बा है, इस डिब्बे में अभी क्या है, क्या आपको पता है? कि जी नहीं पता। अब कोई बंदा आता है, वो इसको कर देता है स्पिल। स्पिल मतलब कि बिखेर देता है। बिखेरते सबको पता चल गया, अच्छा सेम 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 है इसमें। इसका मतलब रहस्य खुल जाना, इसका अर्थ यही निकलता है, रहस्य खुल जाना। ये लिखा है आपके पास में 10 वर्ड। ये पीट का मतलब पीटना, बस यानी झाड़ी। तो सच सच बता दे झाड़ी के पीछे क्या कर रहा था ये। और फिर जब आदमी घुमा फिरा कर बात करता है, हम क्या बोलते? देख लेना नहीं तो पीटूंगा तेरे को, ध्यान रखियो। ये इसका अर्थ निकलता घुमा फिरा कर बातें करना। कोई आदमी अगर किसी जगह पर जाएगा, कैसे? छलांग मार के। कैसे जाएगा? तेजी से जाएगा। देख ले भाई, नहीं तो मम्मी कह रही है बेटा सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा अपने पापा के भजनों का। ये तो चुपचाप पढ़ ले अभी, तो ये नहीं तेरे को किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है किए का परिणाम भुगतना, डांट फटकार सुनना। ये भगवान की ओर से गिफ्ट मिला हुआ था किसको? गब गब गब्बर को। ये और क्या गिफ्ट मिला हुआ था? भाई साहब टैलेंट था उसमें बोलने का। इसका अर्थ यही निकलता किसी में टैलेंट होना बोलने का। अरे ओ सांबा कितने आदमी तेरे, इसका अर्थ निकलता है टैलेंट होना बोलने का। ये स्पिल यानी होता है बिखेरना, बीन का मतलब होता है सेम। ये और मैंने कहा पता नहीं चला कि उस डिब्बे के अंदर क्या था, सेम है क्या? किसी को पता ही नहीं है कि डिब्बा। अब डिब्बे में क्या पता? एक बंदा है जी, उसने क्या कर दिया, इसको बिखेर दिया, और बिखेरते पता चल गया इसमें सेम है, यानी कि रहस्य खुल जाना। और इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य खुलना, यानी कि भेद खोल देना। ये थी आपके पास में 10 एडियम। ये 11 नंबर के एडियम। ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये। और तब तक के लिए आप बने रहिएगा इसी चैनल यानी कि इंग्लिश बाय एसके दामीवाल यूट्यूब चैनल पर। आप शेयर करते रहिएगा, और मैं आपके लिए डेली के डेली वीडियो लाता रहा हूं, और पहले भी ला रहा था, अब भी मैं ला रहा हूं। रेगुलर वीडियो आपके पास में पहुंचाई जा रही है, और आपको इससे बहुत फायदा होगा। और उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे तो इससे औरों का भी भला होगा। और कहते हैं कि कर भला सो हो भला। और इसी ब्रांच यानी कि श्योर 60 गुरुकुल की समाल का वाली ब्रांच से इस वक्त में लाइव था आपके सामने दोस्त ये। और आप
उम्मीद है अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, तैयारी आपकी बहुत मस्त चल रही होगी। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट के साथ में।